हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन हब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं यहाँ आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है BMCE और BMEE। इन दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छा, ये BMCE जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चलता है और BMEE सिविल ब्रांच में चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बच्चे BMCE में दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक मैकेनिकल का और एक सिविल का। ठीक है, और सिविल में भी सिविल के भी बच्चे BMEE के सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कौन से? एक मैकेनिकल का और एक इलेक्ट्रिकल का। मैं यहां आप सभी बच्चों को जो इलेक्ट्रिकल के हैं और जो सिविल के हैं, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे BMCE सब्जेक्ट ले रहे हैं और जो सिविल के बच्चे BMEE सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें जो मैकेनिकल का भाग है वो मैं यहां आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, BMCE और BMEE के जो मैकेनिकल का सिलेबस है, यानी ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस दोनों सेम है। BMCE का मैकेनिकल का सिलेबस भी वही है जो BMEE जो सिविल ब्रांच में चलता है उसका मैकेनिकल का सिलेबस है। दोनों का सिलेबस, ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक है। ठीक है, तो आज की ये पहली क्लास है जिसमें BMCE का मैकेनिकल पार्ट और BMEE का मैकेनिकल पार्ट हम मिलकर के पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, ये मैकेनिकल का पार्ट दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है। BMCE इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के और BMEE सिविल के बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आपका जो पहला टॉपिक है मैकेनिकल के भाग में, जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी या इसे हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इस वाले सब्जेक्ट का जो मैकेनिकल पार्ट है उसका जो पहली यूनिट है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें हम अच्छा इस टॉपिक को ही सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या है एनर्जी, क्या होती है? देखो, एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। क्या? ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा या एनर्जी क्या होती है? हम किसी भी कार्य को करते हैं, कोई भी कार्य, चाहे फिजिकल हो, चाहे दिमागी रूप से किया गया कार्य हो, फिर चाहे हम पढ़ रहे हो या बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, इवन सोने के कार्य में भी ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इस एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए या हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए जो स्रोत चाहिए या जो सोर्सेस चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं, जितनी भी बॉडीज है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके घर में बाइक होगी, कार होगी। ठीक है, अब बाइक क्या है? बाइक एक बॉडी है, नॉन लिविंग है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप बाइक को साइड में पकड़ो और खचेड़ करके आगे खींच करके इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो इसमें पेट्रोल डलवा लो और पेट्रोल डलवा करके बाइक स्टार्ट करो और यहां से ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट बी तक
पहुंच जाओ। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि बाइक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपने आप तो पहुंची नहीं, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बाइक ने पहुंचने के लिए किसी एक एनर्जी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? एनर्जी का सहारा लिया। ठीक है, अब पहला जो केस था जिसमें हमने बाइक को खींचा था, जिसमें हमने बाइक को खींचा था कहां से? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसमें बाइक ने हमारी एनर्जी ली। किसकी एनर्जी ली? हमारी एनर्जी ली। हमने एनर्जी दी बाइक को और बाइक को एनर्जी देकर के खींचा, जिसके कारण वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गई। दूसरे केस में जब हमने बाइक में पेट्रोल डलवाया तो उसने बाइक ने एनर्जी ली किससे? पेट्रोल से। किससे एनर्जी ली? पेट्रोल से एनर्जी ली। तो उसने पेट्रोल की एनर्जी के माध्यम से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गई। ठीक है, तो किसी भी बॉडी, फिर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको किसी भी टाइप का काम करने के लिए, किसी भी टाइप का वर्क करने के लिए, किसी भी टाइप का वर्क करने के लिए जिस क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं हम एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये जिन चीजों से मिलती है, ये जिन चीजों से उस बॉडी को मिल जाए या मिल सकती है, उसको कहते हैं सोर्सेस। उसको कहते हैं सोर्सेस। क्या कहते हैं? सोर्सेस कहते हैं। जैसे बाइक है, अच्छा, बाइक को एनर्जी किससे मिल रही है? पेट्रोल से। पेट्रोल के माध्यम से बाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गई। ठीक है, पर क्या ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, यही सोर्स हमारे लिए कामयाब रहेगा? नहीं। मैं आपसे बोलूं या मैं ये सोचूं कि मैं बाइक में पेट्रोल ना डालूं, मैं वो पेट्रोल खुद ही पी लूं 2 लीटर और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स बाइक के लिए बना हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बना हुआ हो। वो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सोर्स बना हुआ हो। हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस क्या है? मिल्क। हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस क्या है? वाटर। हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस क्या? फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट। ठीक है, ये हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस है। बाइक के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? पेट्रोल। कार के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब क्या है? गाड़ी के लिए एनर्जी के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो आई होप इसका जो टॉपिक था, पहला जो चैप्टर है, उसका जो टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है? ऊर्जा के स्रोत। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किसी एक बॉडी को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कार्य करने के लिए जो जो क्वांटिटी चाहिए होती है, वो होती है एनर्जी। वो क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, वो होती है एनर्जी। इसमें अच्छा, अब बात करते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें जो पहला आपका टॉपिक है, वो है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, या इसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो 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 वर्ड से मिलकर के बनी है। किससे? थर्म से प्लस डायनेमिक्स। थर्म से प्लस डायनेमिक्स से, यानी ऊष्मा से और गतिकी से। ऊष्मा से और गतिकी से, दो लो दो दो वर्ड से मिलकर के बनी है। ठीक है, अब ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा, आप इस ऊष्मा को आप एनर्जी कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं,
वर्क कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा, आप इसे ऊर्जा कह सकते हैं। हीट या ऊष्मा या गर्मी, और वर्क यानी कार्य। ठीक है, यहां पे ऊष्मा का मतलब सिर्फ हीट ही नहीं है। ऊष्मा का मतलब हीट से मत न, ऊष्मा का मतलब आप हीट से मत लीजिएगा। ऊष्मा का मतलब एनर्जी भी है, और ऊष्मा का मतलब वर्क भी है। क्या है? ऊष्मा का मतलब एनर्जी भी है, ऊष्मा का मतलब हीट भी है, और ऊष्मा का मतलब वर्क भी है। गति की क्या होता है? गति की होती है मोशन। गति की क्या है? मोशन। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ऊष्मा गति की क्या है? ऊष्मा गति की यह विज्ञान की वह विधा है वह विधा है जिसमें विभिन्न निकायों में निकायों में जिसमें विभिन्न निकायों में ऊष्मा का ऊष्मा के ऊष्मा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। क्या है? यह विज्ञान की वह विधा है जिसमें विभिन्न निकायों, अच्छा निकाय क्या होता है? निकाय होता है सिस्टम। ये हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टम, विभिन्न निकायों में ऊष्मा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक कप आया, बहुत ही सुंदर सा एक कप बनाते हैं। ये कप है, इसमें क्या है? इसमें इसमें चाय आई है। क्या आई है? चाय है। क्या है? चाय है। ठीक है, अब अगर ये चाय है, ये चाय मान लीजिए जब आपके पास आई तो इस चाय का जो अंदर जो चाय का तापमान था वो कितना था? वो था मान लीजिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड। 65 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपने क्या काम किया? 65 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म चाय को थोड़ी देर कमरे में रख दिया। किस में रख दिया? कमरे में रख दिया। तो होगा क्या? इसमें से ये जो गर्म चाय है इसमें से हीट बाहर निकलेगी। किसमें से? इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और कुछ टाइम बाद ये 65 डिग्री टेम्परेचर घट करके कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, पर इसके आसपास की जो हवा है, ये जो चाय है इसके आसपास की जो हवा है, इसका तापमान अगर पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वो बढ़ करके हो सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। बात क्लियर है? ऐसा आपने देखा होगा, बिल्कुल। तो यही जो अध्ययन है, यही जो अध्ययन है कि इस कप में से कितनी ऊष्मा बाहर गई, कितनी ऊष्मा बाहर गई, और उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, कितनी ऊष्मा की वैल्यू इस कप की चाय से बाहर गई। इसका जो अध्ययन है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं।
आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जब चाय के अंदर बिस्कुट डालते हैं, बिस्कुट डाल के आप थोड़ी देर छोड़ देते तो बिस्किट क्या होता है, पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि जो चाय की गर्मी होती है वो बिस्किट के अंदर जो कण होते हैं उन्होंने ले ली होती है, उन्होंने ले ली होती है, जिसकी वजह से वो बिस्किट पिघल करके चाय के अंदर ही डूब जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सिस्टम, किसी निकाय के अंदर, किसी निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब ऊष्मा या तो बाहर जा रही है उस सिस्टम से, या उस जगह से, या उस वस्तु से, या उस वस्तु में ऊष्मा आ रही है, तो हम उसका जो अध्ययन करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी में करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसमें क्या था, ऊष्मा बाहर जा रही थी। इसका उल्टा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। क्या है? बर्फ का टुकड़ा, आइस। आइस, ठीक है, आइस है। इसका जो तापमान है वो कितना है, वो कितना है, मान लीजिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। अब होगा क्या, आपने इस आइस को, इस बर्फ को निकाल करके कमरे के बीचों बीच रख दिया, प्लेट में रख दिया, तो होगा क्या, मान लीजिए ये प्लेट में रखा हुआ है, तो होगा क्या, ये बर्फ पिघलेगी। ये बर्फ क्यों पिघलेगी? क्योंकि इसके जो आसपास का वातावरण है, जो कमरे का वातावरण है, जो कमरे का टेम्परेचर है, जो कमरे का टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, ज्यादा है। और उस वातावरण के पास इस बर्फ से ज्यादा हीट है, इस बर्फ से ज्यादा हीट है। तो होगा क्या कि इस वातावरण की जो ऊष्मा होगी वो इस आइस के पास आएगी, आइस के पास आएगी और कहेगी कि मुझे सोख लो, मुझे एब्जॉर्ब कर लो। आइस बोलेगी कि मैं अगर तुम्हें सोख लूं तो मैं तो खुद पिघल जाऊंगी, पर वो क्या करती है, वो उसे सोख लेती है, जिसके कारण ये आइस खुद पिघल जाती है। अच्छा, जब ये पिघलेगी, जब इसके पास आइस के अंदर ये जो अब उसके आसपास का जो वातावरण है उससे ऊष्मा आएगी, तो इस आइस का भी तापमान बढ़ेगा। इस आइस का भी तापमान बढ़ करके मान लीजिए हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी में बदलने लगी। तो इस आइस का तो तापमान बढ़ा, और इसके आसपास का जो वातावरण है, इसके आसपास का, बर्फ के आसपास का जो वातावरण है, उसका तापमान मान लीजिए पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब उस इस वातावरण ने अपनी कुछ ऊष्मा इस बर्फ को दे दी, जिसके कारण इसका जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ऊष्मा मिलने से, किसी चीज में ऊष्मा मिलने से, या किसी चीज से, किसी वस्तु से ऊष्मा निकलने से जो तापमान है उस वस्तु का वो कम या ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु में से ऊष्मा बाहर निकल रही है, या किसी वस्तु में ऊष्मा अंदर आ रही है, तो इसके कारण उस वस्तु का तापमान कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब अब बात करते हैं कि हम ये चीज यहां तक तो समझ गए कि किसी बॉडी के अंदर जब आप हीट दोगे तो इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और किसी बॉडी के अंदर से आप हीट निकालोगे तो इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं, आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो पाई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अब बात करते हैं इसमें, देखो दो चीजें होती है, दो चीजें होती है। थर्मोडायनेमिक्स को जब हम अध्ययन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को जब हम अध्ययन करते हैं, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहां पे बता देता हूं,
चलिए, थर्मोडायनेमिक्स को जब हम अध्ययन करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स को अध्ययन करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? पहली पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है सिस्टम, और दूसरा होता है सराउंडिंग। बेसिकली अगर बात करें मोटे और बारीक तौर पे बात करते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय बोलते हैं। सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? वातावरण बोलते हैं। वातावरण बोलते हैं। और बाउंड्री को क्या बोलते हैं? बाउंड्री को आप घेरा बोल सकते हो, ठीक है। या मैं बोलूं तो आप बाउंड्री को सिर्फ बाउंड्री ही बोलिए, बहुत ही सिंपल टर्म है, हर कोई समझ जाएगा। बाउंड्री को बाउंड्री ही बोलते हैं। अब बात करते हैं कि सर सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है। इन तीनों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कभी क्रिकेट खेला हो तो क्रिकेट का ग्राउंड मान लीजिए ये है। क्रिकेट का ग्राउंड अगर ये है और यहां पर सीट लगी हुई है, ये सीट है, यहां पे सीट है, ये सीट है, यहां पे लोग क्रिकेट को देख रहे हैं। तो अगर यहां पे बात की जाए कि ये जो ये जो सिस्टम है, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, यहां पे काम चल रहा है, यहां पे गेम हो रहा है, यहां पर क्रिकेट का गेम हो रहा है। यहां पे अगर गेम हो रहा है क्रिकेट का, यहां पे अगर क्रिकेट का गेम हो रहा है तो ये हमारे लिए सिस्टम होगा, सिस्टम होगा, ठीक है। अब ये सिस्टम ये जो विजिटर्स है, ये जो गेम देख रहे हैं, ये जो गेम देख रहे हैं, ये जो गेम देख रहे हैं, ये इस सिस्टम में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो होते हैं, ये जो विजिटर्स होते हैं या ये जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, ये होते हैं हमारे सराउंडिंग। क्या होते हैं? सराउंडिंग्स। और ये जो घेरा होता है, ये जो घेरा होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग बांटता है, उसको कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस दे दिया कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये वह रीजन होता है, ये वह रीजन होता है या वह स्थान या वह जगह होती है जहां पर हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए वो जो क्रिकेट ग्राउंड है, वो जो क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम उस गेम का अध्ययन कर रहे हैं या उस प्लेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं, वो प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। तो ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है या निकाय क्या होता है, यह वह स्थान होता है
होता है यह वह स्थान होता है जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है। तो सिस्टम या निकाय क्या है? निकाय वह स्थान होता है जिसमें किसी भी प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होती है? जिसे हम कहते हैं वातावरण। क्या कहते हैं? वातावरण। ये क्या होती है? सिस्टम से अलग जो बाकी पूरी जगह है, जो सिस्टम को घेरे हुए है, उसे हम वातावरण या सराउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही एक एग्जाम्पल ले कि ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड था, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इसके आसपास जितनी भी जगह है, अगर इस ग्राउंड पर हम अध्ययन कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर हम अध्ययन कर रहे हैं गेम का, तो इस ग्राउंड से अलग इसके पूरे वातावरण में जितनी भी जगह है वो सब हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो क्या है? यह वह स्थान है यह वह स्थान है जो अध्ययनित निकाय से अलग होता है तथा निकाय को घेरता है। निकाय को घेरता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, हमने सराउंडिंग पढ़ ली, हमने सिस्टम पढ़ लिया, अब बात करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री मैंने आपको पहले भी बताया, बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री यह वह स्थान है, यह वह रेखा होती है जो किसी निकाय और उसके वातावरण में अंतर स्पष्ट करती है। उसी गेम के बारे में अगर बात करें तो ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे अगर ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर हम यहाँ पे खेल रहे हैं, ये पिच है, यहां से अगर किसी ने बॉल मारी और ये इस बाउंड्री को टच कर गई या बाउंड्री से बाहर चली गई, तो क्या कहेंगे कि बॉल इस सिस्टम से बाहर चली गई। जैसे ही उसने ये वाली जो लाइन है, ये जो रेड लाइन से मैंने सर्कल बनाया, जैसे ही बॉल ने इस लाइन को क्रॉस किया, हम ये बोलेंगे कि इस बॉल ने इस सिस्टम को छोड़ दिया, यानी इस ग्राउंड को छोड़ दिया। अब वो कहां चली गई? अब वो चली गई
सराउंडिंग में, कहा चली गई, वातावरण में। जैसे ही कोई प्लेयर वापस से इस बॉल को इस सराउंडिंग से वापस अंदर लेकर के आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉल फिर से सराउंडिंग से सिस्टम में आ गई। तो ये जो अंतर स्पष्ट हो रहा है कि सिस्टम से कब कोई वस्तु सराउंडिंग में जा रही है और कब कोई वस्तु सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही है, ये जो स्पष्ट करता है वो स्पष्ट करता है बाउंड्री। क्या करता है? बाउंड्री स्पष्ट करता है। ये जो रेखा है ये स्पष्ट कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है सिस्टम, उसके बाद सराउंडिंग, उसके बाद बाउंड्री, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। उससे पहले जो ये जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन था ये मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि जो हमने ये सिस्टम पढ़ा, ये सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सराउंडिंग्स क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अब तक क्लियर हुआ होगा। इसमें जितने भी डाउट है आप उसकी फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।